नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप सब? आज ईद है तो मैं सोचा कि क्रांति यादव जी, संदीप बाबू, हाँ, ईद मुबारक आप सभी को भी। मुखिया पारसनाथ जी, तो आप सभी को ईद मुबारक। और एक और रीज़न है लाइव आने का। मैं तो लाइव आप लोग देखे होंगे, जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि मैं लाइव बार बार नहीं आता हूँ। कल एक पोस्ट मैंने शेयर किया था मगहिया जवान के लिए, तो कुछ उस पे अभद्र टिप्पणी असामाजिक तत्वों के लोग, उन लोगों ने अपना अपना व्याख्या रखा उसमें। मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोलता हूँ और ना ही किसी जाति धर्म के लिए बोलता हूँ। पहली चीज़ कि मैं तो बेमतलब का लाइव आता ही नहीं। और मेरा फेसबुक आप खोल के देखिएगा तो मतलब बेतुका का उसमें कोई पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। शेर खान, ईद मुबारक। सुनील कुमार जी, प्रद्युमन यादव जी, हाफिज, सभी को ईद मुबारक। सभी को, आप जितने लोग जुड़े हैं सबको ईद मुबारक। आप लोग थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे फेसबुक पे असामाजिक तत्वों के लोग जुड़ें। हाँ, जिनको अच्छा नहीं लगे मेरी बात तो नहीं जुड़े तो बेहतर है। तो मैं ये कह रहा था कि कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें मगहिया जवान जो लोग हैं वो, देखिए, आप लोग किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष पे न जाइए, बेहतर होगा। मेरी सोच जहाँ तक है मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि ये मतलब फलना है, ये फलना है तो कमेंट शुरू। मेरे पोस्ट पे जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा था जो आपको बुरा लगे। मैं ये लिखा था कि किसी की बहन और किसी की बेटी को बीच में ना लाएं। और मैं मगहिया वाले भाइयों का भी मैंने ये सुना, यूट्यूब पे भले दूसरा डाले हों, लेकिन एक लाइव में मैंने सुना, उसमें गाली गलौज है, बिल्कुल है। मैं सुना हूँ, वो वीडियो मेरे पास है। तो गाली गलौज उन लोगों ने किया है, तो इसके लिए मतलब खुद हम लोग शर्मिंदा हैं कि देखिए, भोजपुरी एक तो मेरे को नहीं कहना चाहिए, एक तो उन लोगों को भोजपुरी आता नहीं बोलने, फिर भी लेकिन मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जो मुहिम चला रहे हैं अश्लीलता के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए या हमारे समाज के लिए बेहतर है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आप वही चलाइए ना, मुहिम चला रहे हैं तो वही चलाइए। अश्लीलता के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं तो देखिएगा आपको अच्छे अच्छे कमेंट आए होंगे कि मगहिया जवानों ने अच्छा किया। तो आप अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बेहतर है, अच्छी है, अच्छी सोच है आपकी। हम भी आपके साथ हैं। मैं एक बार और बोला था शायद कि अश्लीलता के विरुद्ध जो मुहिम है, मैं जो चलाएंगे, मैं सबके साथ हूँ। क्योंकि सबकी बहन बेटी है भाई, पढ़ने लिखने जाती है, अश्लील गाने बजते हैं, खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अश्लीलता के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। मगहिया जवानों, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। लेकिन ये बुरी बात है, अब सीधे सीधे किसी की
बहन बेटी पे जाके और गाली गलौज करना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं आप लोग को भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग से आग्रह है कि आप लोग ऐसा ना करें, इस विवाद को ख़त्म कर दें ताकि आने वाला जनरेशन जो भी हो वो कुछ गाने से पहले सोचे कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं गाना चाहिए, या अश्लीलता जहाँ पे परोसा जा रहा है उसको साफ इग्नोर कीजिए ना, साफ बहिष्कार कीजिए उसको, सुनिए ही मत। मैं नाम नहीं रखना चाहता, कल मैं अपने दोस्त के शादी में गया था, ऑर्केस्ट्रा में लगभग मैं जितना देर था एक भी वैसा गाना नहीं बजा जो सबके सामने बैठ के सुना जा सके। खैर मेरे को वहाँ जाके मना करना भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, उस बीच में मैं जाकर मना करूँ तो वो लोग सोचेंगे कि देखो ये अपना मतलब रोब जमा रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी देखिए कि कोई भी बारात, कोई भी ऑर्केस्ट्रा अगर निकल रहा है तो आप सुनिए कि उसमें कौन कौन गाने बज रहे हैं, और अगर बज रहे हैं तो क्यों बज रहे हैं, क्यों उसको रोकने वाला कोई नहीं है, या जिसके घर से बारात जा रहा है या जिसके गांव से जा रहा है वो उसको नहीं रोक सकते। किसी ऑर्केस्ट्रा वाले के इतना हिम्मत नहीं है कि आप रोक दें कि हाँ ये गाना मत बजाओ, तो वो बजा देगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ देखा है। आज ईद का मौका है, इसलिए मैं खुशियाँ बांटना चाहता हूँ कि जो जहाँ हैं मुकेश यादव जी, नीतीश निर्मल जी, आप सभी खुश रहें और खुशियाँ अपने परिवारों में बांटें, दोस्तों में बांटें। तो आप सभी को ईद मुबारक। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ मगहिया जवानों भाई, आपसे मेरे को किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है, और जितने आपके सपोर्टर लोग हैं उनसे भी मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है आप लोग जो लिखते हैं ना कि इसने ये गाया, इसने ये गाया, तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं ये जो भोजपुरी को अश्लीलता के रूप में परोसा जा रहा है, तो हमारे दो भाई हैं जो इसको मतलब समाज तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, अश्लीलता होना ही नहीं चाहिए। अश्लीलता के खिलाफ आप लोग मुहिम चला रहे हैं, तो आप लोग को दिल से धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट यही है फिर से कि किसी के भी, मैं ये नहीं कहता कि खेसारी भाई के को अपने नाम रखा या जो कुछ भी है, लेकिन किसी एनीबॉडी, कोई भी भोजपुरी का कलाकार हो, देखिए कलाकार बड़ी मुश्किल से लोग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आए और शुरू हो जाए और कलाकार हो जाए, वैसे आए दिन आते जाते रहते हैं। काफ़ी मुशक्क़त, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा पब्लिकों का प्यार, आशीर्वाद, बहुत कुछ मतलब उसमें करना पड़ता है, तब जाके पब्लिक का प्यार किसी को मिलता है। तो अगर कोई शुरू से कलाकारी शुरू करता है, अगर लर्निंग पीरियड में है, तो उससे पूछिए कि उसको कितना मेहनत करना पड़ता होगा या कर रहा होगा। और किसी का गाना उठा के कोई मत गाए भाई, ये मेरा रिक्वेस्ट है। किसी का भी कितना मेहनत से कोई एक गाना बनाता है, पता नहीं उसको बनाने के लिए क्या क्या करने पड़ते होंगे। मेरे को भी वो दिन याद है कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि एक एल्बम के बाद मैं दोबारा गाना गा सकूं। मैं किस पोजीशन में, किस मेहनत के बाद मतलब फिर दोबारा एल्बम करना किया,
ये मैं समझ सकता हूँ। और एक नए कलाकार जो गाते हैं तो वो भी किस मुशक्क़त से गाते होंगे, ये मैं भली बात ही जानता हूँ। मेरे को आप लोगों का हर चीज़ अच्छा लगता है। बलिराम चौधरी जी, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अविनाश कुमार गिरी, जी बिल्कुल, अविनाश कुमार गिरी जी, बिल्कुल। मैं सैड सॉन्ग ही गाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे गाने गाऊँ जो हर जगह बजे, घर में बजे, और बजता हूँ, क्योंकि सैड सॉन्ग और जो मैंने सामाजिक टाइप का गीत गाया है वो घर में ही बजता है। मेरे को ये मतलब नहीं कि मेरा गाना ऑर्केस्ट्रा में बाजे। मेरा आज भी गाना जो भी मैंने गाया, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो अश्लीलता के विरोध हैं, वो मेरा गाना बिल्कुल सुनते हैं। नहीं सुनते तो मैं यहाँ क्यों होता, नहीं होता ना। वो लोग सुनते हैं और सुनेंगे भी, क्योंकि देखिए हर लोगों को अश्लील पसंद नहीं है। कुछ लोग जैसे गा देते हैं और कुछ लोग हैं उसको बढ़ावा देके आगे बढ़ा देते हैं। अभी जातीयता का ट्रेंड चला हुआ है भोजपुरी में। कोई किसी जाति पे गा रहा है, कोई किसी जाति पे गा रहा है। और जाति का नाम लेकर परोस भी रहे हैं ना, तो इस तरीके से कि मार होना ही है, झगड़ा होना ही है। तो जाति का नाम लेके भी परोस रहे हैं तो बड़ी अजीब तरीका से। छपरा किंग, ईद मुबारक। ललन कुमार जी, सभी को ईद मुबारक। KGF आलम भाई, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मोहित तिवारी जी, आप सभी को ईद मुबारक। और दिल से थैंक यू, दिल से लव यू कि आप लोग अपना कीमती समय हमको दे रहे हैं। तो शोभा यादव, कहाँ हैं शोभा जी? आप तो भूल ही गए भाई। नदीम जी, तो जितने भी, पवन कुमार मिश्रा जी, अश्लीलता के खिलाफ एकजुट करिए। बिल्कुल मैं हूँ। मेरे को अश्लीलता के खिलाफ अगर कोई कहीं भी कहे कि चलिए यहाँ चलना है, तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। आप मेरे को जहाँ ले जाना चाहते हैं। हाँ, बट जो अश्लील गाए पहले तो उसको मतलब रोकना ज़रूरी है, ताकि वो फिर दोबारा ना करे। और ये मुहिम जो चला रहे थे हमारे मगहिया भाई, तो वो अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये जो टारगेट हुआ, जो भी हुआ, बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने जो देखा उसमें सीधा मगहिया जवानों ने गाली ही दिया। तो वो गाली गलौज ये नहीं होना चाहिए। कलाकार हैं भाई, कलाकार बड़ी छोटे दिल के होते हैं। किसी भी अच्छे कलाकार से, कलाकार रंगबाज थोड़े ना होता है। दिव्यांशु पांडे, दिवेश पांडे जी, विष्णु ओझा जी के छोटे भाई की तरफ से, अरे ओझा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। विष्णु बाबा को दिल से धन्यवाद, और उनके भाई दिवेश पांडे जी को। प्रद्युमन कुमार जी, तो आप लोग किसी को टारगेट ना करें, कोई भी हो। अगर कोई अश्लील गा रहा है, उसको बोल रहे हैं, उसको बोलिए, खूब बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको पटक के मारिए। जो बोलिए ही नहीं, उसको पटक के मारिए, ताकि वो दोबारा फिर नाम ना ले। हद है यार। समाज में ऐसे गाने बजने चाहिए जो अपने मतलब किसी फैमिली के साथ आदमी बैठ के सुन सके। हद है यार।
ऐसे कोई गाने नहीं है। मजबूरी में मेरे गाड़ी में एनी टाइम गज़ल बजता है, मजबूरी में, क्योंकि वो सब चीज़ें हैं ना कि आप फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। और भोजपुरी भी बजता है, तो मतलब जो सैड टाइप के गाने हैं जैसे कि मैं गाता हूँ, उस टाइप के गाने बजते हैं। तो इसलिए भाई मगहिया जवानों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी को टारगेट ना करें। आप जो मुहिम चला रहे हैं बेटर है, बेस्ट है, आप वो चलाएं। उस मुहिम में हम आपके साथ हैं। एनी टाइम आप जब खोजिए, लेकिन किसी को गाली गलौज मत कीजिए, क्योंकि आपके पेज से या फेसबुक से वो गाली का वीडियो है, वो वीडियो है, मेरे पास भी है। मैं नहीं चाहता उस बात को आगे बढ़ाना, बट आप किसी के बहन बेटी को गाली ना दीजिए। और जो बहुत ज़्यादा होशियार टाइप के लोग हैं, जो कि मैंने कल एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें दोनों लोगों का था, खेसारी भाई का भी था और मगहिया भाई का भी था। ये दोनों भाइयों का था। मैंने उसमें क्या लिखा था? यही लिखा था कि आप अश्लीलता के विरुद्ध मुहिम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट गाली दे के अश्लीलता को बढ़ावा ना दीजिए और किसी के बहन बेटी को गाली ना दीजिए। मैंने यही लिखा था। उसी में किसी भाई ने कहा कि तुम उसके दलाल हो क्या। सुन के अजीब लगता है यार। एक भाई ने तो हद कर दिया, मैंने उसको डिलीट किया। उसने लिखा था कि 10 साल से तुम खेसारी का ये चाट रहे हो, तो तुमको क्या मिला? कोई किसी को क्या देगा? बाप डीएम है, लेकिन वो चाह के भी अपने बेटे को सिपाही भी नहीं बना सकता। वो उसके नसीब में और उसके मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारे गांव में बहुत सारे टीचर्स हैं, रिटायर कर गए, कुछ लोग मर भी गए। मास्टर थे तो अपने बेटे को मास्टर बना देते ना, क्यों नहीं बनाए? आज भी उनका लड़का नहीं है बना हुआ मास्टर। तो ये आपके मेहनत और आपके नसीब के ऊपर डिपेंड है। खेसारी भाई के साथ 10 साल मैंने क्या किया, ये मैं जानता हूँ ना यार। उस आदमी ने तो मेरे को गाने को मंच दिया। मैं तो कीबोर्ड प्ले करता था, मैं गाना कहाँ गाता था। लेकिन उस बंदे के मंच पे मैं जाता था, वो आदमी अपना मतलब रोक के मेरे को म्यूजिशियन मेरे को रोक के मंच पे बुला के मेरे को अनाउंसमेंट करके वो बंदा ने मेरे को गाने को दिया। धीरे धीरे मैं मंच सीखा, गाना शुरू किया। और क्या उम्मीद है यार? कोई किसी को क्यों देगा? आपने उसको क्या दिया? आप जाते हैं बजाने तो पैसे नहीं लेते हैं, मैं जाता था तो पैसे नहीं लेता था। एक प्रेम होता है कि चलो, ये नहीं कि मैं उनके जिले का हूँ, मैं उनके घर के पास का हूँ, या मैं उनके क्षेत्र का हूँ तो मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, एक कलाकार की जहाँ तक बात आती है, कलाकार की मान सम्मान की बात आती है। हम ही तो कलाकार हैं, सारे लोग कलाकार हैं। तो जो कलाकार लोग हैं तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना। हो सकता है कि कल आपने उनको टारगेट किया, परसों कोई और हो सकता है, अगले दिन कोई और हो सकता है। आपका टारगेट सही है। क्यों? जब तक आप अश्लीलता के विरुद्ध ये मुहिम चला रहे हैं, आपका टारगेट बिल्कुल सही है। लेकिन अब किसी को गाली देके और ये मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग जो लाइव सुन रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, मेरा पोस्ट देखिए, मैंने कल एक शेयर किया था। लडन, कैसे हो भाई? राजू यादव, पवन सिंह को पोखरेल नहीं जानती क्या? देखिए, मैं वो सब नहीं जाना चाहता। पवन भैया भोजपुरी के स्टार हैं यार, उनको कौन नहीं जानेगा बोलिए? अब सौम्या पोखरेल नेपाली है, हो सकता है नहीं जानती होगी, तो उसको बड़ी इशू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या जरूरी है? हो सकता है मान लीजिए कि हमसे कोई पूछे कि फलना को जानते हैं, ठीक है मैं जानता भी हूँ, अगर मैं ना ही कह दिया तो क्या मतलब?
मैं नहीं जानता हूँ तो वो भी हमको नहीं जानते हैं, बात खत्म। कौन भैया को कहाँ टाइम है कि जो बैठ के किसी को जाने और पहचाने। अगर वो नहीं जानती है उनको तो वो कहाँ जानते हैं उनको। इसलिए अगर ये सौम्या पोखरेल का मतलब बातों में कोई दम नहीं है और मैं उसको इग्नोर करता हूँ उस बात को, क्योंकि सौम्या पोखरेल ऐसा नहीं है कि नहीं जानती होगी, हो सकता है झूठ बोली होगी या उसको समझ में नहीं आया होगा। अब नेपाल की है, नेपाली है, तो जरूरी है कि हम लोग भोजपुरी समझ ले। नहीं समझती होगी या जानबूझ के अनजान बनी होगी। देखिए भोजपुरी का भी मेरे हिसाब से ये दोनों लोग ब्रांड हैं, पवन सिंह जी और खेसारी भैया। तो आप कल्पना जी भोजपुरी की धरोहर है। आज भी मैं कल्पना जी का गाना सुनते रहता हूँ। इन लोगों ने भोजपुरी में योगदान दिया, हाँ, बट अब थोड़ा बहुत अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो आप लोग तो सुधार ही देते हैं। बाकी हमारे मगैया भाई हैं तो सुधार ही देते हैं। कोई रास्ता भटकता है तो आप लोग तो उसको लाइन पे ला ही देते हैं, तो ये तो ठीक ही है। बट आप लोग पहले तो आप लोग सुनना ही बंद करवा दीजिए। जो भी है, निर्मल नितेश जी 2 दिन की लौंडी विवाद करा रही। खैर देखिए, सौम्या पोखरेल से विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। नितेश भाई, सौम्या पोखरेल से विवाद का कोई मतलब नहीं है। क्या है यार, वो भोजपुरी की कोई धरोहर है या भोजपुरी का कोई उसका योगदान है। अरे वो लोग शो में गए थे, कहीं मिल गई, उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे को अपने साथ वीडियो कराइए, उन्होंने करा दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जाके पीएम से मिल लूँ और कल मैं बोलूँ कि मैं नीतीश जी को नहीं जानता। सोनू कुमार, अगर आपको बुरा लगे तो आप हट जाइए। उल्टा लिखिएगा तो मैं बहुत बदतमीज इंसान हूँ, ठीक है। मैंने पूरे लाइफ में अगर कोई अशब्द बोला हो या किसी के पक्ष में बोला हो या किसी के विपक्ष में बोला हो, फ्री के फेसबुक आई लगभग कुछ लिखे कहा हो भाई तुम कुछ लिखे लगल। सोनू यादव जी, प्रेम पटेल जी ईद मुबारक, आमिर खान जी ईद मुबारक। चलिए आप सभी को ईद मुबारक। मैं नहीं चाहता कि कोई बात विवाद आगे बढ़े, बट मेरे पोस्ट पे कोई अभद्र टिप्पणी लिखता है, ये अच्छी बात नहीं है। या तो आप लिखिए मत, हट जाइए मेरे फेसबुक से, क्योंकि ना मैं उल्टा बोलता हूँ ना मैं सुनना चाहता हूँ। अगर मैं आपको भैया बोलूँ तो आपको मेरे को बबुआ बोलना पड़ेगा, या मैं आपको बबुआ बोलूँ तो आपको मेरे को भैया बोलना पड़ेगा। जब मैं आपको उल्टा नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आप क्यों मेरे को गलत बोलिएगा भाई? क्या है आप? सीधा बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, ठीक है। कुछ लिख देने से आप बहुत बड़े तिस्मार खा नहीं हो जाएंगे। कम बोलिए, मीठा बोलिए, ओके। क्या हाल है पंकज? खुश रहो, खुश रहो। छोटन राय जी, जी सबको ईद मुबारक। सबको सुनील यादव जी, सिंगर सोनू प्रेमी, कृष्णा हलचल जी, संतोष कुमार जी, मिराज भाई, ओम प्रकाश जी, सबको ईद मुबारक। तो आप लोग
आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल से लव यू। जितने भाई लोग जुड़े, आप सभी को दिल से धन्यवाद। बस आप मगहिया भाई, आपको भी धन्यवाद कि आप जो मुहिम चला रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। मैं भी आप लोग का फ़ैन हूँ, लेकिन किसी को गाली उली दीजिएगा तो फिर फैन, फिर अंतर क्या औरों में और आप लोगों में अंतर क्या रह जाएगा। आप लोग बात करते हैं तो एक सम्मानित पुरुष जैसे बात करते हैं, और फिर जब गाली गलौज करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोग प्लीज़ गाली गलौज को ख़त्म ही कर दीजिए। अश्लीलता के खिलाफ जो लड़ाई आपने शुरू किया है, उसका लाख लाख बार शुक्रिया है। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, बिहार को मतलब अच्छे मान सम्मान के लिए, जो उल्टा सीधा गा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो जो आप लोग कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, बट किसी को एनीबॉडी, कोई भी हो, कोई भी कलाकार, छोटा हो या बड़ा हो, किसी को नितेश निर्मल जी सैड सॉन्ग, हाँ ईद बीत गया ना आज, तो अभी इधर प्रोग्राम भी है। जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है मैं कंटिन्यू सैड सॉन्ग ही गाऊँगा, क्योंकि मैं सैड सॉन्ग गाता ही हूँ, आप लोग जानते भी हैं। नितेश भाई दिल टूट गया है, चलिए कोई नहीं, तो मैं आपके दिल टूटे हुए दिल को जोड़ने का उपाय कर रहा हूँ। सैड सॉन्ग गाऊंगा मैं कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग फ़ोन करके भी बोलते हैं कि भैया सैड सॉन्ग कंटिन्यू गाइए, और अभी तक का पॉपुलर जितना भी मेरा हिट सॉन्ग है सैड सॉन्ग ही है। ठीक है, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। जितने भाई जुड़े, एक बार फिर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मगहिया जवानों के लिए भाई मेरे, आप लोग अच्छे इंसान हैं, प्लीज़ किसी के भी बहन बेटी को गाली ना दें और बात को आगे ना बढ़ाएं। बस आप जो मुहिम चला रहे हैं अच्छी चीज़ है, उसको चलाइए। जो भी सहयोग हो, जैसे भी हो, आपका ये भाई खड़ा रहेगा। और फिर से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू।